हेलो गाइस, जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। मैं रोशन जैन और आप देख रहे हैं मेरे साथ जैन धर्म रोशन। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है मोक्ष और मोक्ष मार्ग और केवल ज्ञान। देखिए, शुरू में हमने देखा कि हमें जैन धर्म का जो मेन प्रिंसिपल जो है वो यही है कि हमें हमारी आत्माओं को कंट्रोल, हमें हमारी भौतिक सुख सुविधाएं, शरीर से रिलेटेड हमारी जो भी इच्छाएं, अपेक्षाएं, वासनाएं हैं वो हमें कंट्रोल करना है। हमें हमारे पंचेंद्रियों को कंट्रोल करना है और हमें हमारे आत्मा का कल्याण करना है। हमें हमारी आत्मा को मोक्ष मार्ग तक ले जाना है। शरीर से हमारी आत्मा को हमें अलग करके हमें सिद्ध की स्थिति प्राप्त करना है, मतलब मोक्ष को जाना है। तो ये हम शुरू से देख रहे हैं। तो अभी यही हम देखते हैं कि एक्चुअल में मोक्ष क्या होता है। और मोक्ष से पहले जो स्टेज होती है, जो मोक्ष में जाने की पहली जो स्टेप होती है, जो अरिहंत अवस्था होती है, तो उसमें जो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो केवल ज्ञान क्या होता है। तो देखिए, स्क्रीन पे जो आप परिभाषा देख रहे हैं, दुख दुखादि अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। आत्मा के साक्षात्कार से जब उसके कर्तृत्व आदि अभिमान छूटकर कर्म की निवृत्ति हो जाती है, तब विवेक ज्ञान के उदय होने पर मुक्ति की ओर अग्रसरित आत्मा के चित्त स्वरूप में जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसकी संज्ञा कैवल्य है। वेदांत के अनुसार परमात्मा में आत्मा की लीनता जन्म मरण से मुक्त अवस्था को कैवल्य कहा गया है। अभी देखो, हम संसारी जीव हैं। हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हम मुनि दीक्षा लेते हैं। मुनि दीक्षा लेकर हम अगर बहुत कड़ी तपश्चर्या करते हैं, तो हम बहुत कड़ी तपश्चर्या करते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं। ऐसे वो जीव जो बहुत कड़ी तपश्चर्या करते हैं, मुनि दीक्षा लेकर आचार्य पद से आगे निकलते हैं, बहुत कड़ी तपश्चर्या करते हैं, अपने आप को ध्यान में लीन करते हैं, अपनी आत्मा के साथ एक रूप होने का, अपनी आत्मा के साथ एक लीन होने का एक प्रयास करते हैं, बहुत ही कड़ी साधना करते हैं, बाहर के सभी पर पदार्थों से कनेक्शन उनका ब्रेक करने में वो कंट्रोल पाते हैं। ऐसी जो आत्माएं होती है, इनके जब 8 में से 4 कर्मों का नाश होता है, तो इन्हें एक बहुत ही अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसी ज्ञान को बोलते हैं केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान प्राप्त होना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस वो जो आत्मा होती है, वो आत्मा जन्म मरण के चक्र से वो आत्मा छूट जाती है। लेकिन उस स्टेज में फिर भी उनका जो शरीर होता है वो आत्मा के साथ होता ही है। शरीर से आत्मा अलग नहीं हुई होती है। उस टाइम पे भी शरीर जो है वो आत्मा से जुड़ा होता है। लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान मतलब बहुत ही ऐसा बड़ा ज्ञान होता है, विवेक ज्ञान होता है, जिसकी प्राप्ति से केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाले जो जीव होते हैं, वो आप ऐसा समझ लो कि उनके पास में अद्वितीय सी शक्ति और अद्वितीय ऐसी क्षमता उनमें निर्माण हो जाती है। वो भगवानों से, तीर्थंकरों से बात कर सकते हैं। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, ये सब वो जान सकते हैं, देख सकते हैं। भगवानों के संदेश जो होते हैं, वो तपस्वी मुनियों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे स्वर्ग में क्या चल रहा है, नर्क में क्या चल रहा है, स्वर्ग नर्क एक्चुअल में कैसे होते हैं, ये वो अपने ध्यान में रहते हुए ये वो देख सकते हैं। भगवानों की तरफ से, तीर्थंकरों से अगर उन्हें कोई संदेश मिल रहा है, तो उस संदेश को वो इस संसार के जो मुनि वगैरह होते हैं, जो कड़ी तपश्चर्या करने वाले आचार्य महाराज जी वगैरह जो होते हैं, उन तक उस संदेश को पहुंचाने की उनमें क्षमता निर्माण हो जाती है, उनकी कैपेसिटी बन जाती है। ऐसा विवेक ज्ञान की उनकी प्राप्त होती है। तो उसी ज्ञान को बोलते हैं केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान क्या होता है, तो मोक्ष को प्राप्त करने के पहले जो ज्ञान प्राप्त होता है, जब आत्मा शरीर से के साथ ही होती है, वो होता है केवल ज्ञान। और फिर जब केवल ज्ञान के भी आगे जब एक स्टेप वो आत्मा निकल जाती है, जब वो शरीर को छोड़ देती है, तो वो एक्चुअल में पहुंच जाती है मोक्ष में। अब मोक्ष का अर्थ क्या है कि जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीव आत्मा, जो आत्मा होती है, वो जन्म मरण के चक्र से तो छूट ही जाती है, लोक के अग्रभाग सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है। अभी देखो, सिद्ध शिला मतलब ही मोक्ष, ऐसा आप समझ लीजिए। सिद्ध शिला मोक्ष एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे ये सभी जो सिद्ध आत्माएं हैं, जिन्होंने अपने आठों कर्मों को नाश कर दिया है, जन्म मरण के चक्र से निकल गए हैं। जब संसार में थे, मनुष्य थे, मुनि थे, महाराज जी थे, मुनि दीक्षा के में थे, तो बहुत ही अच्छे कार्य किए। हमारे पंच पांचों इंद्रियों को कंट्रोल किया, हमारी सभी इच्छाओं को कंट्रोल किया, बहुत कड़ी तपश्चर्या और साधना के साथ सर्वप्रथम केवल ज्ञान प्राप्त किए, अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया।
फिर शरीर का भी साथ छोड़कर ये आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो गई, आठों कर्मों से मुक्त हो गई और ये आत्मा अब सिद्ध चिला में मतलब मोक्ष में जाकर एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही इस पूरे ब्रह्मांड में, एक अलग ही जगह पे ये सभी सिद्ध आत्माएं जो है ये विराजमान हो गई। तो वही जगह जो है, वही जो ब्रह्मांड की एक ऐसी जो जगह है जहाँ पे अब ये आत्मा चली गई। अब ये आत्मा फिर से इस पृथ्वी पे, इस धरती पे हमारे जैसे मनुष्य या जानवरों के रूप में कभी लौटकर नहीं आने वाली। वही जगह को बोलते हैं मोक्ष, उसी को बोलते हैं मोक्ष मार्ग। और हमें हमारे सभी जैन धर्म के जो लोग हैं, हमारे जैन धर्म का जो मेन प्रिंसिपल है, हमारा सबका उद्देश्य जो है, मोटो जो है, जो टारगेट हमारा है वो यही है कि हमें हमारी आत्मा को मोक्ष तक ले जाना है, हमें मोक्ष महल की प्राप्ति करना है। अब मोक्ष महल की प्राप्ति कैसे होती है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मोक्ष महल को प्राप्त किया जाता है। अभी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र क्या है? ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। इन्हें हम आने वाले वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक सा मोक्ष क्या है और केवल ज्ञान क्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो लाइक पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय जय।